दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी एक भीषण आर्थिक संकट से जूझ रही है और इस बार इतिहास में पहली बार चाचा जिनपिंग ने भरी मीटिंग में पूरी दुनिया के सामने क्या कह दिया। अपनी ही इकोनॉमी को लेकर हम क्रिटिकल अवस्था में हैं। अब इसका क्या मतलब है जानेंगे। चाइना के अंदर पहली बार ऐसा क्यों हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने ताबड़तोड़ रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एप्पल के एक अनाउंसमेंट ने पूरी कहानी ही बदल कर रख दी है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत का खजाना हो गया है लबालब। फॉरेक्स रिजर्व में तगड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सब दिन होत ना एक समाना, इंसान को हमेशा सोच कर चलना चाहिए। चाचा जिनपिंग एक समय अपने धन के अहंकार में पूरे चूर नजर आ रहे थे। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनका हर एक एक्शन यही बता रहा था कि ऐसा बोल रहा है, लेकिन स्थिति बहुत बुरी हो गई है। एक समय चीन ऐसा था जिसे ये लगता था कि हम पैसे के दम पर किसी को भी खरीद सकते हैं, लेकिन क्या हो गया, उसी पैसे को ढंग से मैनेज नहीं किया और उस ढंग से नहीं मैनेज करने के बाद ये स्थिति हो गई है। 85 लाख कर्जदार ऐसे हो गए हैं जो डिफॉल्टर हो गए हैं, यानी कि उन्होंने चाइना के बैंकों से पैसा तो लिया लेकिन पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं है। रहा सहा कसर पूरा कर दिया। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चीन के क्रेडिट रेटिंग आउटलुक को स्टेबल से घटाकर निगेटिव कर दिया और दोनों ही खबरें चीन के दोहरे झटके से कम नहीं है। आपको बता दें, यहाँ पर बहुत सारी मुश्किलें अब खड़ी हो रही हैं। चीनी शेयर मार्केट में असर दिख रहा है, चीनी करेंसी में भी असर दिख रहा है। पर पहली बार पोलित ब्यूरो की बैठक हुई और इस बैठक में जिनपिंग ने आखिरकार स्वीकार किया। लेकिन जिनपिंग के इस स्वीकार करने का क्या मतलब है, आपको बता दें, इन दिनों कुछ घटनाक्रम हो रहे हैं और ये घटनाक्रम एक के बाद एक हो रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स की ये आर्टिकल है जिसमें एप्पल क्या कह रहा है। एप्पल ये कह रहा है कि हम अपना बैटरी प्रोडक्शन आईफोन 16 का भारत में करने जा रहे हैं। एप्पल ने ये कहा कि हमारे जो भी साझेदार हैं, हमने उनको ये सारी बातें बता दी है और हमारे साझेदार तैयार हो गए हैं, मतलब कि भारत तैयार हो गया है। अब चाइना ने सोचा, अच्छा हमारे यहाँ बैटरी नहीं बनवाओगे, भारत में बनवाओगे, चलो कोई नहीं। चाइना ने अपनी कंपनी को कहा, और कौन सी कंपनी, डीसे ऑफ चाइना, इन्हें कहा गया कि भैया भारत में ऑपरेशन बढ़ाओ, नई फैक्ट्रियां लगवाओ। अगर ये वहां पर ही देंगे तो वहां पर ही सही, हम वहां पर ही काम करेंगे। ताइवान की बैटरी कंपनी भी आ गई, सिंपलो, इसने भी कहा कि हाँ जी हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, हम इधर हम हैं खड़े। आपके मन में ख्याल आएगा तो इनडायरेक्ट तौर पर ही सही चाइना और ताइवान ही तो लेंगे, हमारे ही देश के अंदर लेंगे, लेकिन लेंगे तो सही यही सारे प्रोडक्शन की जिम्मेदारी। पर आपको बता दें, हमारे जो विदेश मंत्री है ना जयशंकर, उनका ससुराल है जापान और यूं ही जापान से इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है हमारी। वहाँ की एक कंपनी TDK, ये भी जापान की वो कंपनी है जो सप्लायर के तौर पर काम करती थी एप्पल के साथ। इन्होंने क्या किया, पहले से ही 180 एकड़ फैसिलिटी बनाया है मानेसर में। ये कहाँ पे है, हरियाणा में। और जहाँ पे क्या होगा, इंडियन मेड आईफोन के लिए बैटरी सेल बनाए जाएंगे। और इसकी घोषणा किसने कर दी, हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT राजीव चंद्रशेखर ने। इन्होंने कांग्रेचुलेशन देते हुए, बधाइयां देते हुए कहा कि भाई एप्पल तुमको भी बधाई, भाई TDK तुमको भी बधाई कि तुमने हमारे देश में अब बैटरी बनाना शुरू कर दिया। अब बड़ी बात क्या होती है ना, जितना ज्यादा बड़ा ब्रांड होता है और वो ब्रांड निकलता है तो इसका असर पड़ता है, और यही चाइना के साथ हो रहा है। दुनिया ये चीज बहुत अच्छे से समझ रही है कि चलो अगर चाइना के साथ हमारी दुश्मनी नहीं भी है ना, तो ऐसा करते हैं कि हम अलग अलग देशों को अब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। कोई भी देश हमें धोखा देगा, झटका देगा तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। स्क्रीन पर राइटर
की एक खबर देखिए, चाइना की एक प्रॉब्लम नहीं है, चाइना का कंज्यूमर प्राइस फिर से गिरा और ये नवंबर महीने में गिरा जब उम्मीद की गई थी कि कितना गिरेगा, 0.1% गिरेगा, उससे ज्यादा नहीं गिरेगा, लेकिन यहाँ तो ऑन मंथ गिर रहा है। सोचा गया था ईयर ऑन ईयर गिरेगा, मंथ कितना गिर रहा है, 0.5%। अब इसका क्या मतलब है, साधारण भाषा में मतलब समझिए, चीजें और सस्ती हो रही है और सस्ती होने से खुश मत हो जाइए। इसलिए खुश मत होइए कि यहाँ पर चाइना के लोग पैसे नहीं निकाल रहे हैं खरीदने के लिए, और जब पैसे नहीं निकाल रहे हैं तो उसका असर ये पड़ रहा है कि चाइना की इकोनॉमी ठप पड़ती जा रही है, फैक्ट्रियों में ताले लगते जा रहे हैं। फैक्ट्री बनाएंगे काहे को जब सामान बिकेगा नहीं, गोदामों में सामान भरा पड़ा है। अब चाचा जिनपिंग क्या करें, इतनी समस्याएं एक साथ आ गई हैं। आखिरकार पोलित ब्यूरो की मीटिंग हुई और इस पोलित ब्यूरो की मीटिंग में जो जिनपिंग को नहीं कहना चाहिए वो जिनपिंग ने कह दिया। पोलित ब्यूरो की इस मीटिंग में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा चाइना की इकोनॉमी की रिकवरी स्टेज अभी भी क्रिटिकल स्टेज में है, यानी कि यहाँ पर अब तपिश देखने को मिल रही है। अब जिनपिंग को जो ये बात जिनपिंग कह रहे हैं, इसके बाद कहिए तो मूडी ने जो अपनी रेटिंग गिराई थी चाइना की, उस रेटिंग से कहीं ज्यादा खराब स्थिति जिनपिंग ने खुद पैदा कर दिया। एक राष्ट्रपति होकर उन्होंने ये बात कही है, तो इसका मतलब है कि चाइना के अंदर जो स्थिति है वो ज्यादा भयंकर है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ये कह रहे हैं कि हम आने वाले समय में कुछ ऐसी पॉलिसी लाएंगे जो सुधार होगा। अगर ऐसी ही पॉलिसी आपकी इतनी ही दमदार थी तो इसे क्रिटिकल कहने की कोई जरूरत नहीं थी, पहली बात। और दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि घर के लोगों खरीदते क्यों नहीं हो, कुछ कुछ खरीदा करो, डिफ्लेशन से निकालो, तुम ही निकाल पाओगे। यानी ये अपनी जनता को ये कह रहे हैं कि खर्च कीजिए पैसे और सामान खरीदिए ताकि फैक्ट्रियां चालू रहे। पर आपको बता दें पैसे खर्च करें कहाँ, शैडो बैंक तो सारा लेकर डूब चुके हैं। ज्यादातर चाइना के आम लोग ये सोच रहे हैं कि जितना पैसा बचा कर चलो, आने वाला कल न जाने कैसा हो। खैर, अब यहाँ स्थिति थोड़ी सी भयंकर होती हुई दिख रही है। पर बात करें भारत की स्थिति क्या है, क्या भारत भी इस तरह के मक्कड़ जाल में फंस रहा है? तो फिलहाल भारत के लिए सबसे अच्छा समय चल रहा है, एक तो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग हर लिहाज से, और सबसे बड़ा भारत का हथियार बन गया है भारत की जनसंख्या। एक बड़ा देश, एक बड़ी जनसंख्या, यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार जनसंख्या। तो दुनिया भर के जो कंपनी है उनको भरोसा भी है कि भारत चाइना को टक्कर दे सकता है। इन सब के बीच सबसे अच्छी खबर क्या आई है, स्क्रीन पर देखिए, मिंट की एक रिपोर्ट है। भारत के फॉरेक्स रिजर्व में जबरदस्त बढ़ोतरी और 4 महीने में पहली बार $604 बिलियन को पार कर गया है। 600 का आंकड़ा भारत हमेशा से पार करना चाहता है, इसलिए पार करना चाहता है क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा माना जाता है कि इतना फॉरेक्स रिजर्व है, यानी कि देश स्थिर है, यहाँ पर निवेश करो। अब यहाँ पर पिछले कुछ एक हफ्तों से ये बढ़ोतरी ज्यादा ही देखने को मिली है, और कुछ एक हफ्तों से इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि लगातार FII का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रहा है, और कई सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, क्या शी जिनपिंग ने पूरे पब्लिक के सामने ये कह के सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।